डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज फरवरी 3 का दिन अमेरिका में गुजर चुका है। आज की जो सबसे अहम खबर वो अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की जो गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज एहतजाज हुआ, जिसमें शिकागो, इलिनॉइस, जो सबसे बड़ा एहतजाज वो कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में हुआ। तो जो मुजाहिरीन थे उन्होंने प्ले कार्ड उठाए थे, उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, वो यही कि ये गैर कानूनी तारकिन वतन की जो पकड़ दकड़ है इसको बंद किया जाए। और कुछ ये भी कह रहे थे कि जो अमेरिका को बनाया ही तारकिन वतन ने है, जो अमेरिका में आए। जहाँ पहले तो जो नेटिव इंडियन अमेरिकन थे वो रहते थे, इसके बाद जब गोरे आए, ब्रिटिश और उनके अलावा जो दूसरे यूरोप के हिस्से से गोरे आए वो यहाँ आबाद हुए। और उसके अलावा जब इवन के जंगे अव्वल और जंगे दोम के दौरान भी बहुत ज़्यादा महाजिरीन यहाँ पे आए, लोग बहुत ज़्यादा तारकीन वतन यहाँ पे आए और उन्हीं लोगों ने अमेरिका को बनाया है। और अगर देखा जाए तो जो पहले आए हैं, वो अगर नेटिव इंडियन अमेरिकन के अलावा अगर किसी को देखा जाए तो दूसरे उन्होंने ज़बरदस्ती आके ही अमेरिका पे कब्ज़ा किया था। वो यहाँ पे एज़ ए लीगल इमिग्रेंट तो नहीं थे आए, आके और उन्होंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो करेंगे, जिसमें आपको तफ़सील में बताऊँगा कि यहाँ पे अमेरिका में जो कैसे जो यूरोप से गोरे आए और उन्होंने कैसे अमेरिका में जो कब्जा कर लिया। तो इसके अलावा आज जो टैरिफ की वजह से जो 25% टैरिफ कनाडा और मेक्सिको पे लग रहा था, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में काफ़ी मंदी रही, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ के स्टॉक नीचे रहे। तो ख़ास तौर पे जो कार बनाने वाली कंपनियाँ हैं, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ जो अमेरिका में 22% गाड़ियाँ जो है कनाडा और मेक्सिको से आती हैं। और इनके जब टैरिफ लग जाएगा 25% तो उनकी कीमतों में तकरीबन 7,000, जो एवरेज कार के ऊपर $7,000 की कीमत बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में कार जो है, इनकी जो कंपनियां उन पे काफ़ी आज मंदी रही। अमेरिका में जो तकरीबन मेक्सिको और कनाडा से जो कारें आती हैं वो तकरीबन 36 लाख हर हर साल कारें वहाँ से बन के आती हैं, दो मुल्कों से। वो उनकी मालियत तकरीबन $108 बिलियन है, जो कि अमेरिका की काफ़ी बड़ी मार्केट है। जो ऑटो ऑटो इंडस्ट्री है, उसका काफ़ी हिस्सा जो बाहर से और कंपनियां यहाँ की ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो प्लांट जो लगाए हुए हैं, प्रोडक्शन प्लांट, जो कारें बनाने वाली फैक्ट्रियां, वो कनाडा और मेक्सिको में लगाई हुई हैं, क्योंकि वहां पे उनको टैक्स कम और लेबर की बचत हो जाती है। आज ट्रंप ने एक और ऐलान किया कि कनाडा और मेक्सिको के बाद, चाइना के बाद अब यूरोपीय यूनियन पे पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसका थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ, जो पाबंदियों की सूरत-हाल ये है कि इस वक़्त दोनों मुल्कों के साथ एक माहदा तय पाया है। जब उन्होंने ऐलान किया कि वो भी 25% टैक्स लगाएँगे अमेरिकन इम्पोर्ट्स पे, तो उसके बाद एक जो दोनों मुल्कों के दरमियान डील हुई। पहले मेक्सिको का बताता जाऊँ कि मेक्सिको ने अमेरिका के साथ जो डील की, उनके प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि 10,000 जो फौजी हैं, जो मेक्सिकन फ़ौज के एहलकार हैं, उनको बॉर्डर पे लगाया जाएगा, ताकि वो गैर कानूनी तारकिन वतन को अमेरिका में दाखिल होने से रोकें। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो इल्लीगल ड्रग जो वहाँ से यहाँ पे स्मगल होती है, जो मंशियात वहाँ से अमेरिका आती है, उस पे भी, उसकी भी रोकथाम के लिए वो ये फ़ौज जो बॉर्डर पे लगाई जाएगी। इसके साथ मेक्सिको के सदर ने पहले ये तनकीद भी कर चुकी हैं अमेरिका के ऊपर कि जो अमेरिका हमें जो बार-बार बोला जाता है कि हम मंशियात नहीं रोकते, तो ये अपने मुल्क में मंशियात जो स्ट्रीट लेवल पे जो गलियों में बिकती है, उसको रोकें। जब वहाँ बिकेगी नहीं तो यहाँ से जाएगी नहीं। इसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था अमेरिका को। और दूसरा वो उन्होंने ये भी क्रिटिसाइज़ किया था कि हमारे तो ड्रग्स यहाँ जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असला है, गन्स हैं, जो वो अमेरिका से मेक्सिको आती हैं, जिसकी वजह से जो मेक्सिकन कार्टेल हैं, जो वहाँ के गैंग हैं, उनके पास असला, उनकी जो आर्मी और पुलिस से भी ज़्यादा जदीद असला होता है, और उसकी वजह से वो उनको बड़ा मुश्किल होता है इस पे काबू पाना। और अगर वो कह रहे थे कि हमें बार-बार ज़ोर दिया जाता है कि इन गैंग को पकड़ें, इनको मारें, तो अमेरिका ने आज तक अपने जो वहाँ से बेचने वाले हैं, उनको कभी पकड़ के कोई सख्त सज़ा नहीं दी। तो इस बात की वजह से जो माहदा हुआ दोनों मुल्कों के दरमियान 10,000 फौजियों का, इस वजह से अभी वो 25% टैरिफ को 1 महीने के लिए रोक दिया गया है। इस तरह ही सेम थिंग कनाडा के साथ हुई। कनाडा ने भी एग्री किया कि वो 10,000 फौजी लगाएँगे बॉर्डर पे, अमेरिकन कैनेडियन बॉर्डर पे। हालाँकि वहाँ पे इल्लीगल इमिग्रेंट्स तो गैर कानूनी तारकिन वतन तो बहुत कम जाते हैं, कंपेयर टू साउथर्न बॉर्डर, मेक्सिको के बॉर्डर की निस्बत। लेकिन वहाँ पे मसला एक सिंथेटिक ड्रग है, जैसे फेंटानिल है। ये एक लैब में तैयार होने वाली एक ड्रग है, मंशियात है, जिसकी स्मगलिंग
کا الزام لگایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ کینیڈا سے امریکہ میں آتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کے برعکس ہے کہ زیادہ جو ڈرگ اسمگل ہوتی ہے کینیڈا، وہ امریکہ سے جاتی ہے، وہاں سے جو آتی ہے وہ تو بہت کم ہوگی، نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ لیکن اس ایک منشیات کے کو بیس بنا کے ڈونلڈ ٹرمپ جو کینیڈا پہ پابندی لگا رہے تھے کہ ان کو 10,000 فوجی بھی وہاں لگوانے کے لیے بولا۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا جو ٹریڈ کا جو تجارت امریکہ اور کینیڈا اور میکسیکو درمیان ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں کہ کینیڈا کی جو جی ڈی پی ہے، ان کا جو زر مبادلہ ہے اس کا 67% تجارت پہ مشتمل ہے۔ میکسیکو کا 73% ہے، 73% ہے۔ چائنا کا جو تجارت پہ جو جی ڈی پی ہے وہ 37% ہے، اور امریکہ کا سب سے کم ان میں سے 24% ہے۔ مینس کہ امریکہ ان سب ملکوں کی نسبت کم چیزیں جو ہیں وہ تجارت میں باہر بیچتا ہے، زیادہ وہاں سے آتی ہیں۔ جو ابھی 2023 کا جو امریکہ کا بجٹ کا خسارہ تھا وہ تقریباً $1 ٹریلین تھا۔ بجٹ کا خسارہ اس طرح سمجھے کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا نہیں، اس کو بجٹ خسارہ نہیں، تجارت کا جو خسارہ ہے وہ اس طرح سمجھے $1 ٹریلین تھا۔ اس میں جو تقریباً چیزیں ملک سے باہر جاتی ہیں وہ امریکہ میں زیادہ وہ کم تھیں، لیکن جو ملک میں جو امپورٹ ہوئی وہ زیادہ تھیں، اور ان کا فرق $1 ٹریلین تھا۔ اور اس کے علاوہ جو انلیگل جو فینٹانل ہے، یہ ایک منشیات ہے جو دوسری منشیات کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ درد کو روکنے والی بھی ایک دوا ہے جس کی جو اسمگلنگ کینیڈا سے بھی ہوتی ہے، اور کینیڈا سے بھی اور میکسیکو سے بھی ہوتی ہے۔ یہ چائنا میں زیادہ تر پروڈیوس ہوتی ہے، وہاں سے یہاں پہ پروڈکشن کچھ را مٹیریل یہاں پہ کینیڈا میں اور امریکہ میں لا کے، کچھ میکسیکو میں لا کے اس کو ڈرگ کو تیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تقریباً ہر سال امریکہ میں 75,000 اموات ہوتی ہیں اس ایک ڈرگ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ بھی اور مصنوعی جو منشیات بنائی جاتی ہیں لیبارٹری میں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا جو زیادہ تر میکسیکو سے یہاں پہ امریکہ میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے ایک اور کہ یورپی یونین پہ پابندی لگے گی۔ اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ بھی جو ابھی مذاکرات ہوں گے، جو 10% ٹیرف ابھی ہوئے نہیں، کیونکہ وہ کل سے وہ ٹیرف جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا، ٹیکس کا جو ان پہ لگے گا 10%، لیکن اس کی ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے 2-3 دنوں میں چائنا کے صدر سے جو ایک فون پہ بات ہو، جیسے کہ ان دونوں ممالک سے ہوئی ہے، میکسیکو اور کینیڈا سے، اور اس 10% کا بھی کوئی حل نکل آئے۔ اس کے علاوہ ایلن مسک جو کہ اس وقت حکومت کا ایک بہت کابینہ کا بہت اہم حصہ ہے، اس کے جو ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ہے، جو اس نے ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا ہے، اس کو ٹریجری ڈیٹا جو امریکہ میں سمجھ لیں کہ خزانے کی کنجی کا جو ہے نا، اس کے پاس ڈیٹا آ گیا ہے، اس کے ایکسیس آ گئی ہے۔ اور جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے، یہی امریکہ میں سب کو جو چیک وغیرہ ملتے ہیں، ہر طرح کی جو اسٹیٹ سے مراد ملتی ہیں وہ اس کے تھرو ملتی ہیں۔ تو اس کا جو ایکسیس ہے وہ ایلن مسک کو مل گئی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ چیک بک اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس کو اب سب کچھ پتہ چل جائے گا کیا کس کو کتنا مل رہا ہے، کون کہاں سے لے رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسری پارٹیز نے بہت احتجاج کیا کہ اس کو، یہ ایک پولیٹیشین نہیں ہے، یہ بزنس مین، اس کو یہ رسائی نہیں تھی دینی چاہیے۔ اور مسک نے یو ایس ایڈ ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایک امریکہ کا، جو دنیا بھر میں غریب ملکوں میں کھانے فراہم کرنے کے لیے، جہاں کوئی قحط ہو، جہاں کوئی بیماری ہو، وہاں پہ ایک کھانے کا ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے امداد کا، اس کو بند کر دیا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ، یہ ادارہ 1961 میں جان ایف کینیڈی کے دور میں یہ بنا تھا، اس نے یہ بنایا تھا، لیکن وہ تب سے اب تک چل رہا تھا۔ بہت زیادہ ممالک میں اس کے پروگرام چلتے ہیں، مینس کہ کوئی دوائیاں، کوئی کہیں خوراک کی کمی ہو، کہیں قحط ہو، تو وہاں کوئی سیلاب ہو، کہیں آفت آ جائے، تو یہاں پہ یہ لوگ وہاں پہ یہ چیز کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، ادویات پرووائڈ کرتے ہیں، مختلف دنیا کے تقریباً کافی زیادہ ممالک میں۔ تو اس کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، کہ یہ بول کے کہ یہ جو امریکہ کے جو بلینز آف ڈالر ہیں، اربوں ڈالر ہیں، یہ ویسٹ ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کی مدد کرنے کے لیے۔ چلیں، ایک طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ضائع ہوتے ہیں، لیکن یہ ملک جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ امریکن پالیسیز کی وجہ سے ہی پہلے امپیکٹ ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ جو ہے قدرتی آفات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہمدردی کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اس ادارے کو ایک فلائی ادارہ ایک سمجھ لیں امریکہ میں تھا، لیکن اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا فائدہ امریکہ کو تو کم ہوگا، لیکن نقصان اس کا اس طرح زیادہ ہوگا کہ جن ممالک میں یہ ادارہ کام کر رہا تھا، جب یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، وہاں امداد بند کر دیں گے،
تو यहाँ वहाँ चाइना को एक मौका मिल जाएगा कि इन लोगों उसकी जगह पे ले ले उन लोगों को, उन ममालिक को इमदाद देनी शुरू कर दे, तो उसके अमेरिका का इस पे लॉन्ग टर्म जो पोलिटिकली एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और आज ऐलान किया है कि यूएस सॉवरन फंड, वेल्थ फंड का क्याम किया जाएगा। ये समझ लें कि अमेरिका का एक खुद मुख्तार मालियाती फंड का एक आगाज किया जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट के पास होंगे एक्स्ट्रा पैसे जो उनके बच जाएंगे, जो कि यूज नहीं होंगे मुख्तलिफ कामों में, जो ममालिक काम करते हैं अपने जो तरक्की के काम में, उसके अलावा जो पैसे बच जाएंगे उनको वो इस्तेमाल करेंगे दूसरे मुल्कों में या अपने मुल्क में ही प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट स्टॉक्स पे या कहीं भी वो इन्वेस्ट करके उससे फायदा उठाएंगे ताकि मुल्क के जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उनका वो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अमेरिका का तो पहले ही बजट डेफिसिट चल रहा है, तो पता नहीं ये दोनों सब कहाँ से पैसे ये लेके आएंगे और ये कहाँ से पैसे ला के ये इस्तेमाल करेंगे। और इसका साथ ये भी ऐलान किया है कि जो सॉवरन वेल्थ फंड कायम होगा, इससे हम टिकटॉक को भी बाय करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये टिकटॉक को बाय करने के लिए ही ये फंड इसका क्याम अमल में लाया जा रहा है। पहले ये अमेरिका में नहीं था, तकरीबन 90 मुल्कों का ये है, उनका वो अपनी इनकम को यूज करते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं और मजीद इनकम बढ़ाते हैं मुल्क को फायदा देने के लिए। लेकिन अमेरिका में पहले ऐसे नहीं था। तो सबसे ज्यादा नॉर्वे और सऊदी अरेबिया का वेल्थ फंड सबसे ज्यादा है, तो तकरीबन $1 ट्रिलियन के आसपास उनका जो है सॉवरन फंड का है उनका बजट, तो वो यूज करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, अपने मुल्क में भी वो इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे ममालिक में। लेकिन अमेरिका में पहले ऐसे नहीं था क्योंकि ये हमेशा बजट डेफिसिट ही रहे, इनका बजट हमेशा सारा ही रहा है। और मेरे ख्याल में ये टिकटॉक को बनाने के लिए, टिकटॉक को खरीदने के लिए ये वेल्थ फंड का क्याम अमल में लाया जा रहा है। आज इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक सदारती हुक्म के तहत दस्तखत किए हैं कि इसको बनाया जाए और जल्द अज जल्द और 12 महीने के अंदर इसका क्याम अमल पजीर लाया जाए। इसके अलावा टिकटॉक के जो और भी टिकटॉक के खरीदार हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी पिछले दिनों में बोला कि माइक्रोसॉफ्ट जो टेक कंपनी है वो भी टिकटॉक को खरीदने इंटरेस्ट रखती है और उनकी आपस में नेगोशिएशन भी हो रही थी। लैरी एलिसन जो ओरेकल के हैं सीईओ, वो भी इंटरेस्टेड है, एलन मस्क भी इंटरेस्टेड है। तो मेरे ख्याल में ये बजाय इसके कि किसी एक शख्स को इसका अख्तियार दिया जाए कि इसको खरीद ले, इनका प्लान ये है कि इसको वेल्थ मैनेजमेंट फंड बना के उसमें सब जो बिलियनर्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के जो दोस्त कह लें या जो हमदर्दी या जो इसके साथ हैं, उस फंड में पैसे डाल लेंगे और उसके जरिए ये खरीद लेंगे। तो जो इनडायरेक्टली खरीदने की बजाय किसी एक को या मिल के खरीदते, तो इनडायरेक्टली ये थ्रू यूएस सॉवरन वेल्थ फंड के जरिए इसको चलाएंगे, इससे फायदा उठाएंगे। इसके अलावा जो मार्को रूबियो आज एल सल्वाडोर में है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वजीर खारजा कह लें, और एल सल्वाडोर में आज उसने वहाँ मुलाकात की प्रेसिडेंट से एल सल्वाडोर के, और वो बोला कि जो प्रेसिडेंट है उसने एग्री किया है कि वो अपने गैर तारकीन वतन वापस लेंगे। और इसके अलावा जो उनके मुल्क के नहीं भी हैं, जो उनके मुल्क के शहरी नहीं भी हैं, उनको भी वो अमेरिका से अगर हम यहाँ पे डिपोर्ट करेंगे तो उनको भी जगह देंगे। और इसके अलावा जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको वो जेलों में रखने के लिए भी उन्होंने रजामंदी का इजहार किया है। अगर कोई अमेरिकन सिटीजन है या कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है, अगर वो भी किसी हीनियस क्राइम में कोई बहुत ही संगीन जुर्म में गिरफ्तार हुआ है या उसने जुर्म किया है, तो उसको भी एल सल्वाडोर की जेल में भेजा जा सकता है। ये एक एल सल्वाडोर में एक आउट ऑफ द वे जाके एक जो कि गैर जरूरी कह लें एक इकदाम किया है। वो पहले ही उनके मसाइल बहुत ज्यादा हैं, पहले ही वहाँ पे गैंग्स बहुत ज्यादा हैं, कार्टेल हैं, वो उनकी हुकूमत हमेशा से हुकूमत लड़ती रही है उनसे। लेकिन मजीद ये जराम पेशा अफराद को वहाँ लेके उनकी मुल्क के लिए कोई बेहतरी होगी, लेकिन हमेशा से डील होती है, कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, तो किसी न किसी बना पे उन्होंने ये डील एक्सेप्ट की है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी एक लास्ट रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जब आप वीडियो देखें तो कमेंट में प्लीज़ फीडबैक लाजमी दें, मुझे बताएं कि क्या आपको पसंद है, क्या नहीं अच्छा, क्या बदलना चाहिए, क्या तब्दील होना चाहिए, क्या सुनना चाहते हैं आप, या किस बारे में हम मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं उस बारे में वीडियो बनाई जा सके। तो काइंडली ये फीडबैक लाजमी दें। बाकी कल आपके साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।